अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो हमारे शॉर्ट स्ट्रेचर एग्जामिनेशन की वीडियो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर क्या होता है और फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो। प्रैक्टिकल एग्जाम में केसेस जो आपके आएंगे वो तो पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रेचर के होंगे, लेकिन वहाँ पे वाइवा आपका इन चीज़ों पे हो सकता है कि वो आपको डिटेल पूछें कि फिजियोलॉजी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर क्या होता है और फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर क्या होता है। सो इसकी जो डिटेल्स हैं आपको आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपका जब वाइवा होगा शॉर्ट स्ट्रेचर का तो आपसे एग्जामिनर इन चीज़ों का जरूर पूछेगा। और जब आप प्रैक्टिकली ओपीडी करोगे अपनी एज ए पीडियाट्रिशियन, तो डेफिनेटली आपके पास जो 80 to 90% केसेस आएंगे वो इन्हीं कंडीशन के होंगे कि उनको या तो फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर होगा या फिर उनको फिजियोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। सो इन दोनों कंडीशन क्या हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर बेसिकली टाइप ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचर है जिसके अंदर बच्चा शॉर्ट होगा। जब उसकी आप हाइट लगोगे, उसको प्लॉट करोगे तो बिलो थर्ड सेंटाइल के आपको फॉल करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी कि उसकी फैमिली हिस्ट्री होगी, कि उसके बच्चे के वालिद, उस बच्चे के मामू या उस बच्चे के बड़े भाई के अंदर उसका कद शुरू में छोटा था, वो क्लास में सबसे छोटा था, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी के पास पहुंचा, जैसे ही वो 10 11 12 साल का हुआ तो उसका एकदम हाइट बढ़ गई, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगी। एक चीज। सेकंड, ऐसे बच्चे अगर आपको 12 साल पे भी मिल रहे हैं, 13 साल पे भी मिल रहे हैं, तो उनकी जो एसएमआर है वो भी डिलेड होंगे, यानी उस बच्चे की जो उम्र के साथ आवाज चेंज होने का मसला, आवाज चेंज होती है वो नहीं होगी, उसकी आवाज के अंदर जो मस्कुलाइन फीचर्स होते हैं वो नहीं आते, उसके चेहरे के बाल भी लेट आएंगे। यानी नॉर्मली अगर उस जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर प्यूबर्टी का मसला जो है, अमल जो है वो 10 12 साल के अंदर शुरू हो जाता है, तो इनके अंदर ये शुरू नहीं होगा, इनकी पुबर्टी भी डिलेड होगी। तो सिर्फ शॉर्ट स्ट्रेचर नहीं होगा बल्कि उनके साथ उसकी पुबर्टी के जो फीचर्स हैं वो भी डिले होंगे। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, दूसरा उनका जो डिले है वो ग्लोबल होगा कि उनके अंदर पुबर्टी के फीचर्स जो हैं वो भी डिलेड होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब इन पेशेंट्स की हम बोन एज निकालते हैं, जो बोन एज होती है वो हाइट एज के बराबर होती है और क्रोनोलॉजिकल एज से पीछे होती है, यानी कि उनकी बोन एज के अंदर एक गैप होता है क्रोनोलॉजिकल एज का, जो गैप शो करता है कि इन पेशेंट के अंदर या इन पर्सन के अंदर फ्यूचर में एक चांस है कि वो जाके उसको अचीव कर लेते हैं। सो ऐसे पेशेंट की जो बोन एज होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू उनकी जो एक्चुअल एज है। सो बोन एज के अंदर जो गैप होता है वो शो करता है कि लेटर ऑन जब ये मेच्योर होंगे तो इस गैप को ये अचीव कर लेंगे। ऐसे पेशेंट को जो ट्रीटमेंट कोई खास हम करते नहीं, इनको हम जब डायग्नोज करते हैं और उसके बाद हम इसको रीअश्योर करते हैं और इनको हम फॉलो अप करते हैं और उनकी हम ग्रोथ वेलोसिटीज को 6 मंथ्स के इंटरवल से मेजर करते रहते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट के अंदर ग्रोथ वेलोसिटी जो है कम से कम 4 सेंटीमीटर पर ईयर होनी चाहिए। मैं रिवाइज करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर बच्चा आपका शॉर्ट होगा, जब आप प्लॉट करोगे तो वो शॉर्ट होगा डेफिनेटली, लेकिन उसका जो शॉर्ट स्ट्रेचर है बिल्कुल वो थर्ड सेंटाइल के साथ साथ चलेगा। उसकी ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल होगी, यानी 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। उसकी बोन एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगी। उसका डिले जो है शॉर्ट स्ट्रेचर के साथ उसकी जो है एसएमआर वो भी डिलेड होंगे, उसकी प्यूबर्टी भी डिले होगी। उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो पॉजिटिव होगी। डायग्नोज करने के बाद हम इनको फॉलो करते रहते हैं और ट्रीटमेंट इसका है रीअश्योरेंस। अब सेकंड हम देखते हैं फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर का, कि ऐसे बच्चे कैसे होते हैं और इनकी हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है। फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर जो हिस्ट्री होती है और टिपिकल होती है कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो फैमिली हिस्ट्री और शॉर्ट स्ट्रेचर होती है कि इनके माँ बाप के कद भी छोटे होते हैं। इन बच्चों के अंदर जो है वो प्यूबर्टी नॉर्मली आती है, जैसे ही नॉर्मल प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उनकी प्यूबर्टी नॉर्मल होती है, इनकी प्यूबर्टी डिले नहीं होती। इन पेशेंट की जो है वो बोन एज नॉर्मल होती है, इन पेशेंट की बोन एज क्रोनोलॉजिकल एज के साथ साथ चल रही होती है, ये डिले नहीं होती, इसका मतलब ये लेट भी अचीव नहीं करेंगे। इन पेशेंट के अंदर जब आप प्लॉट करते हैं तो इनकी जो हाइट वेलोसिटी, जो इनकी हाइट होती है, जब हम उसका एमपीएच में प्लॉट करते हैं मिड पेरेंटल हाइट में, तो ये शॉर्ट तो होते हैं लेकिन इनकी हाइट जो है वो फैमिली कर्व के अंदर फॉल कर रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन पेशेंट का। ट्रीटमेंट क्या है, तो एफडीए की जो रिकमेंडेशंस है रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन की, उसके अंदर तो ये शामिल नहीं है, लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत सीवियर फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर हो तो आप उसके अंदर ये एडवाइस कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन दिया जा सकता है। सो ये बेसिकली डिफरेंस है ग्रोथ फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर का वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर का। सो आपके जो ओपीडी के 80% केसेस हैं वो इन्हीं दो टाइप्स के शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं। पैथोलॉजिकल स्ट्रेचर कम होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर मोस्ट लाइकली आपका जो केस आएगा वो पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रेचर का होगा, लेकिन आपका वाइवा डेफिनेटली इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर जरूर आएगा। थैंक यू।